Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the lesson. All of you open your books, page number 37. Students, as you know, we have done reading and explanation of unit 9 and also we have done question number 1 to 4 in the previous lesson. Today we will start from question number 5. How did Columbus succeed in getting food supplies from Native Americans with the help of a lunar eclipse? स्टोरी जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ में मैंने आपको पढ़ाई थी क्रिस्टोफर कोलंबस के हवाले से कि वहाँ के जो नेटिव अमेरिकन्स थे, जब क्रिस्टोफर कोलंबस का जो शिप है वो फंस गया था उस जजीरे पे जमाइका पर, तो वहाँ पर वो लोग जो है कुछ अरसे तक तो उनको फूड सप्लाई करते रहे, लेकिन फिर उसके बाद वो थक गए और उन्होंने इनकार कर दिया। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक जो है वो ट्रिक आजमाई उन पर, और क्योंकि वो जानता था कुछ ही टाइम में जो है वो लूनर एक्लिप्स होने वाला है और जो ये नेटिव्स हैं इन लोगों को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो उसने एक ट्रिक की कि बोला कि आपसे खुदा नाराज़ हो गया है क्योंकि आपने हमें खुराक देना बंद कर दी है, और वो आपसे नाराज़गी के तौर पर जो चांद है वो आपसे छीन लेगा और उसकी रोशनी अब आप तक नहीं पहुंचेगी। और जब थोड़ी ही देर में जब वो लूनर एक्लिप्स हुआ तो वो लोग जो है वो खौफज़दा हो गए और वो एक उससे दरख्वास्त करने लगे कि आप खुदा से माफ़ी मांगो हमारे लिए कि हमें माफ़ कर दें और हम आपको दोबारा से खुराक देना शुरू कर देंगे। तो जो ही थोड़ा सा 1 घंटे का टाइम गुजरा तो जब वो लूनर एक्लिप्स ख़त्म होना शुरू हो गया, कोलंबस ने उन्हें बोला कि खुदा तुमसे अब नाराज़ नहीं है और अब वो आपको चांद वापस कर देगा। आहिस्ता आहिस्ता वो लूनर एक्लिप्स ख़त्म हुआ और चांद सामने आ गया। तो नेटिव समझे कि ये सारा जो है वो कोलंबस जिस तरह कह रहा है दुआओं का असर है और उसके दुआ करने से चांद वापस मिला है। वो लोग खुश हो गए और दोबारा से कोलंबस को और उसके जो क्रू है उसको फूड सप्लाई शुरू कर दी। तो ये एक सिंपल सी स्टोरी थी जो उस ज़माने में क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है आजमाई अपने तौर पर और फ़ायदा उठाया। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं आपको नोट करवा देती हूँ। ये आंसर है, आप देख लें, थोड़ा सा शॉर्ट किया गया है। इन 1503 क्रिस्टोफर कोलंबस एंड हिज क्रू वर स्ट्रैंडेड ऑन द आइलैंड ऑफ जमाइका फॉर ओवर अ ईयर। तकरीबन 1 साल तक जमाइका का आइलैंड जो है जजीरा, वहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस और उसका जो क्रू है अमला है वो फंस गए। विद हिज शिप बैडली डैमेज्ड एंड द फूड सप्लाई लो। उसका शिप जो है बहुत तबाह हो गया था बिल्कुल, और फूड सप्लाई भी खत्म हो गई थी, कम हो गई थी। कोलंबस न्यू दैट अ लूनर एक्लिप्स वुड सून अकर ऑन February 29। कोलंबस को तो मालूम था कि 29 फरवरी को लूनर एक्लिप्स होगा 1504 में। ऑन द नाइट ऑफ February 29, उसी रात 29 फरवरी की रात को कोलंबस टोल्ड द नेटिव्स दैट गॉड वाज एंग्री विद देम फॉर नॉट प्रोवाइडिंग हिम विद फूड। उसने कहा कि खुदा तुमसे नाराज हो गया है क्योंकि तुम उसे उन लोगों को खुराक जो है वो नहीं दे रहे हो। ही टोल्ड देम दैट गॉड वाज गोइंग टू मेक द मून डिसअपियर। और उसने कहा कि खुद नाराजगी के तौर पे खुदा जो है वो तुमसे चांद को ले लेगा, चांद गायब हो जाएगा। एट दैट मूवमेंट द नेटिव विटनेस द बिगनिंग ऑफ अ लूनर एक्लिप्स। और उसी वक्त जो है वो चांद ग्रहण शुरू हो गया, अंधेरा छाना शुरू हो गया आसमान पर। दे बेग्ड कोलंबस टू आस्क गॉड टू फॉरगिव देम एंड ब्रिंग बैक द मून। तो वो फौरन दरख्वास्त करने लगे कोलंबस से कि वो खुदा से दरख्वास्त करें कि वो हमें माफ कर दे और हमारा चांद हमें वापस लौटा दे। एन आर पास्ट, 1 घंटा गुजरा। एंड एज द लूनर एक्लिप्स वाज एंडिंग, और जैसे जैसे चांद ग्रहण खत्म होना शुरू हुआ, कोलंबस ने टोल्ड द नेटिव्स दैट गॉड हैड फॉरगिवन देम एंड द मून वुड बी रिटर्न। और उस टाइम पे उसने कहा कि खुदा अब तुमसे नाराज नहीं है और वो चांद जो है वो वापस कर देगा। एज द नेटिव्स लुक्ड इनटू द स्काई, और जब जो कबायली लोग थे अमेरिका के उन्होंने देखा आसमान की तरफ, ऑफ कोर्स दे सा द मून रिटर्निंग। उन्होंने देखा कि वाकई चांद तो वापस आ रहा है, अब अंधेरा खत्म हो रहा है। एंड दे एग्रीड टू सप्लाई द फूड अगेन, और फिर वो दोबारा से उसे खुराक देने के लिए तैयार हो गए। तो ये एक स्टोरी थी, थोड़ा सा लॉन्ग जरूर है लेकिन स्टोरी की शक्ल में ही है, तो आप इसको कोशिश करें कि इसको कंप्लीट कर लें, राइटिंग करें और इसको याद करें। ठीक है जी। इस नोट की पिक्चर मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप लोग अपनी कॉपी पे आराम से उतार लीजिएगा। इसके साथ साथ एक्सरसाइज ए देख लेते हैं।
फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, आपने ब्लैंक्स फिलअप करनी है और आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपने सेलेक्ट करके करना है। ये सारा जो हमने रीडिंग की थी चैप्टर की उसी में से है। द प्लैनेट डैश रैंक्स थर्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूरज से फासले के लिहाज से जो प्लैनेट जो है तीसरे नंबर पे है वो कौन सा है? नंबर ए अर्थ, नंबर बी जुपिटर और नंबर 3 मार्स। कौन सा है? अर्थ। अर्थ आप यहाँ ब्लैंक स्पेस में लिखेंगे भी, ठीक है। नंबर 2 द अर्थ्स पाथ अराउंड द सन इज कॉल्ड इट्स डैश, अर्थ का जो रास्ता है वो पाथ जिस पर वो सूरज के गिर्द मूव करता है ये प्लैनेट वो क्या कहलाता है? सर्कल, ऑर्बिट या सेगमेंट। ऑर्बिट कहलाता है। ऑर्बिट वो रास्ता है जिस पर अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द मूव करता है। नंबर 3 देयर आर डैश टाइप्स ऑफ इक्लिप्सेस 3, 5 और 2। अभी हमने लेसन में ही पढ़ा था पिछले दिनों, 2 किस्म का इक्लिप्स होता है। 2 को सर्कल करेंगे, 2 आप यहाँ ब्लैंक स्पेस में भी लिखेंगे। नंबर 4 ड्यूरिंग अ लूनर इक्लिप्स वी कैन सी द अर्थ शेडो ऑन द डैश। जब लूनर इक्लिप्स होता है उसमें हम किस चीज का शेडो जो है वो देखते हैं? अर्थ के ऊपर, अर्थ शेडो ऑन द डैश। अर्थ का शेडो हमें नजर आता है किस चीज पर? मून पर। यहाँ ब्लैंक स्पेस में आ जाएगा। ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स द डैश मूव्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जब सोलर इक्लिप्स होता है, सूरज ग्रहण होता है, तो कौन सी चीज है जो मूव करके सूरज और अर्थ के बीच में आ जाती है? मून, मरकरी या जुपिटर? मून आ जाता है। ब्लैंक स्पेस में लिखेंगे। द अर्ली रिकॉर्ड ऑफ अ सोलर इक्लिप्स कम्स फ्रॉम एन एंशिएंट डैश स्टोरी। जो बिल्कुल इब्तदाई रिकॉर्ड है सोलर इक्लिप्स के हवाले से, जो बिल्कुल इब्तदाई कहानियां हमें मिलती हैं कदीम जमाने में, वो किसकी स्टोरी से मिलती हैं? चाइनीज, इंडियन या अमेरिकन? चाइनीज स्टोरी से। चाइनीज को हम यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में लिखेंगे, ठीक है जी। ये कंप्लीट हो जाएगा। बुक वर्क है, आपने बुक पे कंप्लीट करना है। इसी चैप्टर में आपको 2 एक्सरसाइजेस दी गई हैं। हाउ आर द शेडोज ऑफ द अर्थ एंड मून फॉर्म्ड। आपको एक छोटी सी एक्टिविटी है, होल्ड अ बुक इन फ्रंट ऑफ अ लाइटेड लैम्प एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक लैम्प जो जल रहा है उसके आगे एक किताब रखें और फिर आप उसके लिहाज से आपने ये 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर्स देने हैं। ये भी एक्टिविटी है, इजीली आप कर लोगे। और इसी तरह होम एक्टिविटी है, लुक आउट फ्रॉम द विंडो at a tree or any other object. Close one of your eyes, hold a coin in front of your face and bring it close to the eye that is open. ये भी एक्टिविटी है। आप अपनी खिड़की से देखेंगे बाहर किसी भी सीन को, कोई दरख्त या कोई और चीज, और फिर इसी तरह से आप एक कॉइन अपने आगे, एक आंख बंद करेंगे और दूसरे से देखेंगे और उससे रिलेटेड फिर जो आप देखेंगे व्हाट हैपेंस, डज द कॉइन ब्लॉक द ट्री। जब आप अपने आंखों के आगे करते हैं एक आंख बंद करने के बाद, तो क्या वो दरख्त जो सामने है वो आपको नजर आता है या नहीं आता? ये सारी ऑब्जर्वेशन आपने यहाँ ब्लैंक स्पेस में लिखनी है। सिंपल है, अच्छी तरह इसको पढ़ें, समझें, तो फिर आप आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल उसी चीज को शो करेगी जो हमने लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स में पढ़ा था कि जब वो मूवमेंट करके एक चीज बीच में आती है तो वो जब उसकी लाइट जो है वो सूरज या चांद की जो रोशनी है उस रास्ते को रोक देती है, ब्लॉक कर देते हैं रास्ते को, तो फिर वो सामने वाली चीज नजर नहीं आती। उसी से रिलेटेड ये 2 एक्टिविटीज हैं, ये आपने खुद से करनी है। पेज 38 पर है। क्लियर? नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह हम अगले लेसन में शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 10। ओके, अल्लाह हाफिज।